देखो ये ओके। कहानी शुरू होता है बहुत पहले, ठीक है। ये कहानी शुरू होता है कब? ग्रीक, यानी ग्रीस से शुरू होता है। वहां पे एक थे फिलोसोफर कह सकती हो, हिपोक्रेट्स। क्या नाम था उनका? हिपोक्रेट्स, ठीक है। नाम लिख लेते हैं, उनका नाम है हिपोक्रेट्स। वो सबसे पहले डिफाइन करना हिपोक्रेट। शुरू किए थे। हिपोक्रेट क्या बताना शुरू किए थे? हिपोक्रेट वो सबसे पहले हेल्थ को डिफाइन आपकी करने का हिपोक्रेसी। कोशिश, वो क्या किए थे? हेल्थ को डिफाइन करने का कोशिश किए। क्या हो रहा है? क्या हुआ दीपशिका? पूरी तो नहीं। हाँ सर। ठीक है, सुनो। तो हिपोक्रेट क्या किए थे? सबसे पहले हेल्थ को मतलब डिफाइन करने का कोशिश किए, ठीक है। इन ये जो दिए थे, बता रहे थे वो, उसको कहते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। उसको क्या कहते हैं? ये दिए थे एक गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अभी लिखना मत तुम लोग, मैं लिखवाऊंगा। क्या मतलब था इनका, क्या कहना चाह रहे थे, क्यों कहना चाह रहे थे, सब कुछ, ठीक है। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ठीक है। ये दिए थे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे थे कि जब ह्यूमर बैलेंस रहेगा उसी को हेल्थ बोलेंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहे थे? हेल्थ इज, क्या है हेल्थ? किसी भी बॉडी या माइंड का तब बैलेंस्ड रहेगा जब हमारा ह्यूमर बैलेंस रहेगा। ह्यूमर कुछ समझ में नहीं आया होगा तुम लोगों को? आया समझ में? इंग्लिश वाला ह्यूमर नहीं, लैटिन वर्ड, ठीक है। ये बता रहे थे कि नहीं। state of body and mind where there is balance of humor। मतलब कि वो बोल रहे थे कि ये जो ह्यूमर है ना, वो बैलेंस होना चाहिए। अब लैटिन वर्ड में ह्यूमर मतलब होता है क्या? मॉइस्चर, यानी फ्लूइड, समझ सकती हो क्या होता है? फ्लूइड, ऐसा समझ सकती हो। ध्यान से सुनना, अभी पहला क्लास में कहानी टाइप का है, समझ लो, थोड़ा सा चलेगा, ठीक है, बट पूरा नहीं। क्वालिटी मेरा सही है क्या? बढ़िया सर। एक्चुअली अभी दिखाया था इंटरनेट अनस्टेबल, ठीक है। तो ये फ्लूइड क्या होगा? फ्लूइड को बोला जा रहा है ह्यूमर। तो उस जमाने में अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स, वो कह रहे थे कि बॉडी में कितने फ्लूइड्स होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। यानी ह्यूमर कितने हैं बॉडी में? 4, ठीक है। कितने? 4। एक ब्लैक बाइल, क्या था? एक ब्लैक बाइल। दूसरा था ब्लैक। बाइल। तीसरा था ब्लड, ठीक है। और चौथा था फ्लेम। क्या था तीसरा? फ्लेम, ठीक है। ब्लैक बाइल और येलो बाइल, ठीक है। ब्लड और फ्लेम तो तुम समझ गए हो गया ना। येलो बाइल, ब्लैक बाइल तुमको नहीं समझ में आया होगा। तो उस जमाने में भी वो क्या, ये एक हाइपोथेसिस पर ही चल रहे थे, ठीक है। इसीलिए इनका जो है, इसको कहते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग बॉडी में 4 ही फ्लूइड होते हैं। अगर इनका सिक्रीशन बॉडी में बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड है, तो उसी को क्या बोला जाएगा? हेल्थ। उसी को क्या बोला जाएगा? हेल्थ। समझ में आ रहा है? और हेल्थ। डेफिनेशन को उस यस वक्त जो सर। आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी लोग थे इंडिया में, वो भी सपोर्ट किए थे। क्या किए थे? वो भी सपोर्ट किए थे। इंडियन सिस्टम भी इसको सपोर्ट किया, ठीक है। फ्लेम मतलब कफ वफ होता है, ठीक है, कफ वफ जो। ब्लैक बाइल और ये येलो बाइल, ये सब पूरा हाइपोथेटिकल कि बॉडी में 2 तरह का, एक ब्लैकिश कलर का सिक्रीशन है, येलोइश कलर का सिक्रीशन है, सब और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्या बोले थे? ये बोले थे हेल्थ इज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज बैलेंस ऑफ ह्यूमर। समझ में आया? ये कौन बोले? हिपोक्रेट्स। तो लिख लो, हम लोग लिखना चाहेंगे, है ना? यस सर। लिखोगे ना? लिखाओ फिर। तो लिखो। यस सर। और हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन भी है, हमें अब पता लिखवाओ होना तो पहले। चाहिए। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन। प्रियंका को तो पता ही होगा। चलो लिख लो हिपोक्रेट्स। ये क्या बोले थे? हेल्थ इज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। क्या बोले थे? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड
हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज बैलेंस ऑफ क्या? ह्यूमर. वेयर ह्यूमर क्या है? लिक्विड. ह्यूमर क्या है? लिक्विड. ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि इंडिया में जो थे उस वक्त आयुर्वेदा के सपोर्ट वाले, वो भी क्या किए थे? इसको सपोर्ट किए थे. यानी इंडिया का जो आयुर्वेद था वो भी इसको क्या किया? सपोर्ट किया. किसको सपोर्ट किया था? सपोर्ट नहीं करते क्या कभी? इसी मामले में. अब लिख लो कि क्या होता है ह्यूमर. लिखना चाहोगे? हटा दें? हटा दें? Am I audible, बच्चों? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. लास्ट वाला पॉइंट मत मिटाना बस. कोई बात नहीं, दीक्षिका मैं देख लेता हूँ. ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ. ह्यूमर क्या है? ह्यूमर क्या है? ये स्टेट ऑफ बॉडी. ह्यूमर होता है स्टेट ऑफ बॉडी विथ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड. कौन कौन सा फ्लूइड? मैंने 4 बताया था, वो डायग्राम लिख दे क्या? बोलो, लिख दे. स्टेट ऑफ बॉडी विथ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ normal functioning of body fluid. चलो लिख लो फिर इसके बारे में, ह्यूमर के बारे में, है ना? ह्यूमर के बारे में तो लिखना भी चाहिए. Yes, sir. अभी 2-4 मिनट बोरिंग लगेगा, अभी मजा भी आएगा, है ना? हाँ, sir. किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में तो थोड़ा बोर होते ही हो तुम लोग. होते हो कि नहीं होते हो? सच बताना. हो जाता है. हो वो जाता है. डिपेंड करता है चैप्टर है कैसा. हाँ, हम लोग ह्यूमन में बोर नहीं होते. हाँ, तो ह्यूमन अभी शुरू होगा ना. अटक गए ना भैया. हाइपोथेसिस चल रहा ना, अभी ह्यूमन शुरू होगा. तो ये लोग तो महान ह्यूमन थे ना, ये तो महान ह्यूमन थे, तो इसीलिए इनकी बातें तो समझ में आएगी. ये ब्लड था. लो भाई, ठीक है बच्चों, बोलो. ठीक है, Yes, sir. क्या बोलना है? क्या इसमें लिख लिया ना? उसकी स्पेलिंग बता दो. हाँ, तो नीचे वाले वर्ड की स्पेलिंग बता दो. FLEGM. स्पेलिंग क्या? प्रोनाउंसिएशन भी बता देते हैं. इसको कहते हैं फ्लेम. क्या कहते हैं? फ्लेम. ठीक है, मतलब होता है कफ, बलगम, है ना? ये समझ में आया? सारा आ गया. समझ में आया? ये जी है कि वाई है? क्या जी है? जी है दीक्षिका, जी है वो. क्या इतना भी तुम नहीं देख सकती? चश्मा वश्मा लगा. दिख गया. अरे ठीक है. पहली बात तो क्या पहली बात? वो प्रियंका थी जो जी और वाई पूछ रही थी. अच्छा, हाँ सर, देखो आपको इतना भी नहीं पता. कान का इलाज कराओ भैया. ठीक है, ठीक. बहुत हमारे वहाँ severe सेम condition तो हो है नहीं, मतलब सच में आपके कान खराब है.
अगर ये लिख चुके हो तो मैं इस पे कुछ रोशनी डालना चाहूंगा, डालो सर इस काले रोशनी। पे कुछ उजाला डालना चाहूंगा, है ना, रोशनी, ताकि ये काला अच्छे सर से। हाँ देखो वो क्या बोले थे, ध्यान से सुनना, वो जो बोले थे बस हम वही तुमको बोल देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। वो जो हमको बोले वही हम तुमको बोलते हैं। सुन, वो क्या बोले हिपोक्रेट, हिपोक्रेट बोल रहे थे कि जिसके बॉडी में ब्लैक बाइल होगा, ध्यान से सुनना, जिसके बॉडी में ब्लैक बाइल होगा उसको फीवर होगा, ठीक है, उसको क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। समझ में आया? ब्लैक बाइल उनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, जो हार्मोन्स किडनी और स्प्लीन सिक्रीट करते हैं, जो सैड हार्मोन्स होते हैं जिसको कहते हैं, उस हार्मोन्स के बारे में वो बात कर रहे थे कि वो हार्मोन्स क्या होगा, सब हाइपोथेसिस इनका चल रहा है, कैसे अभी फेल होगा बताते हैं। तो वो हार्मोन्स अगर बॉडी में आएगा तो क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, नहीं रहेगा तो ठीक है, ठीक है, यानी लेवल में सिक्रीट हो 0 पॉइंट कुछ कुछ के करीब तो ठीक है, और अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो और क्या बोले थे वो कि ये ब्लैक बाइल क्या होता है, अगर तुम्हारे बॉडी में सिक्रीट होने लगेगा तो तुम उदास हो जाओगे, क्या हो जाओगे, उदास। कैसे? तो कभी कभी हम लोग बैठे रहते हैं और कुछ कुछ गाना सुनने लगते हैं ना, कौन सा वाला गाना, और एक कौन सा गाना था अभी याद करके बताते हैं। तो ये हॉर्मोन्स जब बॉडी में आता है तो मतलब हम लोगों के ऊपर ऑटोमेटिक सैडनेस आ जाता है विदाउट रीजन। अगर दुखी होते हो तो कोई रीजन तो होता है ना, होता है कि नहीं होता है? यस होता है सर। लेकिन अगर ये हॉर्मोन्स सिक्रीट होने लगे, ये अभी का बात बता रहे हैं, ठीक है, उस हॉर्मोन्स का नाम सब है अलग अलग, ठीक है, वो अगर हॉर्मोन्स सिक्रीट होने लगे हमारे बॉडी में तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक विदाउट रीजन तुम दुखी हो जाओगे, बिना रीजन का। अब जैसे कि तुम अगर दुखी हो जाओगे तो सैड सैड सॉन्ग सब सुनने लगोगे, मोहम्मद रफी टाइप का। तो ये ब्लैक बाइल का था, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे था कि जो पर्सन के पास ब्लैक बाइल होगा उसको फीवर हो जाएगा, उसका बॉडी का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कौन बोले थे, हिपोक्रेट। कौन बोले थे, हिपोक्रेट, हिपोक्रेट। जो कि बाद में गलत हुआ। तो ये क्या बोलेंगे, पर्सन विथ ब्लैक बाइल, क्या बोल रहे थे, पर्सन विथ ब्लैक बाइल। एक सॉन्ग है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, पर्सन विथ ब्लैक बाइल, अच्छा तो वो सब तुम सुनने लगोगे कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगे, ये सब चीज। हंसी आती है सर ऐसे गाने सुन के। क्या हंसी आएगी, पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू, हाँ तुम सर हंसी, ये तो बहुत दुख नाम वाला सुन के गा गाना रही है, हूँ। ये तो बहुत दुख वाला है। तभी तो सर हजम नहीं होता था। इतना लेवल का दुख नहीं हजम होता। यहाँ तो ये गाना सुन के हो सकता है आंख से आंसू बहने लगेगा, अभिषेक जैसे लड़के लोग। पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर, क्या हो जाएगा उसको, बीमार, वो बुखार हो जाएगा। अब तुम पूछोगे सर फीवर क्या होता है ना, क्या नहीं पूछोगे, पता है सबको फीवर क्या होता है, फीवर अच्छा होता है सर। अच्छा होता है। हाँ सर यस सर फीवर एक्चुअली होता है जब बॉडी का तापमान हमारा बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में फीवर होता है, बट दो तरह का, एक ठंडा वाला, एक गर्म वाला, एक हाइपोथर्मिया कंडीशन कॉज करता है, ठीक है, एक हाइपरथर्मिया। तो ये ब्लैक बाइल का था, समझ में आया? ब्लैक बाइल क्या, कैसा हार्मोन, मतलब कि कहाँ से सिक्रीट होता है, किडनी और स्प्लीन से, ठीक है। जब एक्सेस में सिक्रीट होगा तो क्या होगा, दुखी वाला नेचर। लिख दे वो, या समझ में आ गया, चले आगे, या लिख दे, बोलो, ये लिख दे या समझ में आ चुका है, लिख दिया मैंने। क्लियर देख लिया। अब एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था उनका, विलियम हार्वे। ब्लड के सर्कुलेशन का डिस्कवरी किए थे, याद है, याद है कुछ, हाँ नहीं कृतिका याद है तुमको? सर एक बार फिर से नाम बताओ। लिख रहा है, नाम लिख रहा है, टेंशन मत, ठीक है। तो हिपोक्रेट का एक थियोरी था, कौन सा था हिपोक्रेट का थियोरी, सीधा लिख लो, हिपोक्रेट का जो थियोरी था, हाइपोथेसिस कौन सा था, कौन सा हाइपोथेसिस था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस,
उसको वो डिसअप्रूव किए। कौन डिसअप्रूव किए? विलियम हार्वे। लिख लो, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। एक कहानी सब में क्या समझाया समझ में नहीं आ रहा है ना। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस डिसअप्रूव्ड, ठीक है, डिसअप्रूव्ड बाय विलियम हार्वे। कौन अप्रूव कर दिए थे? सॉरी, डिसअप्रूव कर दिए थे। डिसअप्रूव्ड बाय विलियम हार्वे। देख लेना स्पेलिंग से। पॉइंट की वजह से डिसअप्रूव हुआ था। अभी बताते हैं ना कैसे डिसअप्रूव हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है, कैसे हुआ था देख लो। लिख लिए ये चीज? एक सेकंड। वो क्या बोले थे कि जिसके अंदर वो हार्मोन पाया जाएगा ब्लैक बाइल, ठीक है, वो क्या होगा? फीवर वाला, यानी उसका तापमान होगा गर्म होगा। लेकिन विलियम हार्वे हिपोक्रेट के थ्योरी को फेल करते हुए बताए कि मैंने इतने सारे बॉडी को के ऊपर स्टडी किया, ब्लड के ऊपर, और मैंने उसके फ्लूइड का टेम्परेचर देखा है, और वो बताया कि मैक्सिमम का ब्लड का टेम्परेचर 36 डिग्री टू 37 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो वो बोले उसमें तो ब्लैक बाइल भी होगा। तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि बॉडी का तापमान बढ़ा, सबका तो एक ही जैसा, तो सब तो फीवर में नहीं हो सकते ना। बोलो, सब तो बुखार में नहीं घूम रहे होंगे, नॉर्मली होगा ना, मैक्सिमम का यही था। Yes, sir. क्या हुआ? मैक्सिमम बीमार होके थोड़ी धरती पे घूम रहा होगा, सब तो नॉर्मली होगा ना। बताओ, जो चीज मैक्सिमम होता है नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है। तो वो बताए कि ये सब हाइपोथेसिस गलत है, फर्जी है, ठीक है। वो क्या बोले? ये गलत है हाइपोथेसिस, और वो उसको डिसअप्रूव कर दिया, ठीक है। क्या किया? वो उसको डिसअप्रूव कर दिया। विलियम हार्वे वही आदमी है जो ब्लड सर्कुलेशन को खोजे थे, यानी उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो वो कैसे टेम्परेचर के बारे में पता लगा है? थर्मोमीटर जानते हो? क्लिनिकल थर्मोमीटर, यस सर। उसी से पता लगा, तो पता ही होगा, है ना। उसी से पता लगाए थे। और नॉर्मल बॉडी रेंज जो होता है ना ह्यूमन का, मैंने क्या बोला? बॉडी रेंज, नॉर्मल टेम्परेचर का जो रेंज होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा चीज? सर बस एक बात बताओ, जो बाइल होता है वो पब्लिक के हार्मोन होता डिमांड पे है? एक बार फिर से देखो, वो तो बोले कि जिसके बॉडी में बाइल वाइल होगा, ब्लैक बाइल होगा, वो तो बस बीमार है, घूम रहा है बीमारी में, है ना। लेकिन ये बोले, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ब्लैक बाइल या वो सैड वाला हार्मोन्स बॉडी में होता है, ठीक है। तो वो सैड हार्मोन्स, तो ये विलियम हार्वे क्या किए, बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर जांच कर रहे थे, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो सबका फ्लूइड का टेम्परेचर लेते गए। वो बोले कि मैक्सिमम जो हम देखे हैं, लगभग समझ लो 100%, मैं लगभग बोल रहा हूँ क्योंकि वो हेल्दी के ऊपर ही स्टडी कर रहे हैं। तो वो बोले कि ये यही रेंज चला आ रहा है। तो वो बोले कि अगर सब में है तो सब बीमार थोड़ी हो सकता है, सब तो नॉर्मल होगा ना। बोलो कि सब बीमार है, अगर सबका Yes, 36 है तो सब बीमार है, सब फीवर में घूम रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो बोले कि इनका जो हाइपोथेसिस है वो फेल हो गया, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता कि सब लोगों का तापमान अलग अलग होता तो मान लेते कि भाई है जिसमें है, बट सबका फिक्स है। क्या था? सबका फिक्स, ठीक है। तो ऐसा ब्लैक बाइल का कोई फीवर सर नहीं। वैसे मेरे को समझ नहीं आया। अभी भी समझ में नहीं आया? सर फीवर होने के लिए तो 37 से ज्यादा होना चाहिए ना। बिल्कुल 37 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, बट 37 से ज्यादा नहीं था तो ना, फिर नहीं था ना 37 से ज्यादा। तो और वो तो इन्होंने हाइपोथेसिस, ये थोड़ी बोला था कि हाइपोथेसिस यानी क्या होता है? जो काल्पनिक बातें होता है उसका कोई एविडेंस दिया नहीं जाता है, कल्पना के आधार पर बातें होती है। हाइपोथेसिस का तो वही मतलब होता है। तो ये हाइपोथेसिस है, देख लो ना इसको, ये क्या है? हाइपोथेसिस। कैसा इसका पता है कि नहीं? हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? काल्पनिक बातें। पता है सर। वो तुमने उसका भी नाम सुना होगा, उनका नाम सुना होगा, क्या नाम था केमिस्ट्री में? डाल्टन, है ना, उनका भी हाइपोथेसिस। हाँ सर। हाँ सब हवा हवा हो गया, धुआं धुआं हो गया उनका। सर एक बात बताओ, क्या कहना बाइल चाहते हैं? हार्मोन होता है? क्या? ब्लैक बाइल हॉर्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? बाइल हॉर्मोन्स, ठीक है। येलो बाइल सीधा पिगमेंट ऑफ येलो ये नहीं होता,
ठीक है, उसमें भी पिगमेंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ब्लड तो जानते ही होते हैं। फ्लैम में म्यूकस भी होता है, अलग जो हमारे अलग लिक्विड का सिक्रेशन भी होता है, अलग अलग सिक्रेशन भी होता है, उस सब का डिस्कस हम लोग करते चलेंगे, टेंशन मत लो। तो ये समझ में आया कि गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिए थे विलियम हार्वे क्यों? सबको समझ में आया भाई? जवाब तो देना पड़ेगा ना क्लास में, ऐसा थोड़ी होगा कि चुपचाप यस बैठे रहोगे। समझ आ गया। ठीक है, अब एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग हेल्थ का सर पढ़ते 800 हैं। बहुत मुझे टाइम पता है। है हेल्थ का डेफिनेशन सबने यहाँ पे पढ़ लिया होगा, है ना, बट फिर भी हम हेल्थ का डेफिनेशन बताना चाहेंगे। कृतिका, क्या तुम बताओगी हेल्थ क्या होता है? हेल्थ से क्या मतलब है तुम्हारा? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से क्या मतलब है तुम्हारा? व्हाट इज हेल्थ अगर पूछ ले? कृतिका well-being, क्या बोली? well-being, वेलबिंग कैसा? वेलबिंग कैसा? मेंटल, फिजिकल, सोशल या क्या? mentally, physically, बस। emotionally well-being. अच्छा, सोशली भी, ठीक है। तो हेल्थ होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबिंग। कैसा भाई? मेंटली भी वेलबिंग हो, फिजिकली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो। अब अभी डेफिनेशन हम लिखेंगे, उससे पहले हम टुकड़ों में एक बार इस पर डिस्कस करना चाहेंगे। फिजिकली फिट होने का क्या मतलब समझ में आता है? फिजिकल का कि ऊपर से कोई डैमेज ना दिखे, यही हुआ ना? यही हुआ ना? ये हुआ क्या? और अगर फिजिकल में हम Body इंग्लिश में लिख दें तो क्या ये भी सही होगा? क्योंकि मैक्सिमम जो डिजीज होता है वो हमारे फिजिकल फिटनेस को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। उसमें हम लोग क्या होता है, डिस्कम्फर्ट फील करने लगते हैं, तो हमारा फिजिकल गेस्चर, पोस्चर सब बदलने लगता है, आंख भी चढ़ने लगता है ना, बॉडी का कलर चेंज होने लगता है। तो फिजिकल अपीयरेंस होने लगता है कि नहीं अफेक्ट? बताओ मुझे, जब डिजीज होता है। यस होता है। डिसेबिलिटीज भी होता है डिजीज जब होता है, ठीक से तुम चल नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, है ना, हमेशा मन करेगा लेटे रहने। होता है या नहीं होता? तो वो फिजिकली हमको अफेक्ट करता है या नहीं करता? बताओ मुझे। करता है सर। ठीक है, अब मेंटल वाला। अब जरूरी नहीं है कि जो मेंटल वाला होगा वो फिजिकली अनफिट होगा। क्या हो? जरूरी नहीं है वो फिजिकली अनफिट हो। अब तुम लोगों ने कोई मिल गया तो देखा होगा, है ना, उसमें एक छोटा सा लड़का रहता है, उसका नाम रहता है, क्या नाम है, जो भी नाम रहता है, क्या? रोहित। हाँ, रोहित। तो वो जो रोहित रहता है वो मेंटली क्या होता है? छोटा रहता है, यानी उसका वो मेंटली फिट नहीं है बंदा, लेकिन फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम था क्या? बताओ। नहीं। और मेंटल और प्रॉब्लम उसका बढ़ जाता है ना, जब वो बंदी आ जाती है। तो मेंटल प्रॉब्लम था उसका, लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम नहीं था। आया नहीं था? बताओ। यस ठीक है, तो ये मेंटल वाला हो गया। इसमें क्या होता है कि ब्रेन जो है अपना ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, ब्रेन का फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता, समझ में आया? लेकिन वो हमारे फिजिकल फीचर्स को अफेक्ट नहीं कर रहा होता है। समझ में आ रहा है ना? वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है, बट फिजिकल फीचर को अफेक्ट नहीं करता। दूसरा हम बात करेंगे सोशल। इसको हम, अभिषेक है क्या? तो अभिषेक के लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करें। बताएं अभिषेक, बोलो, आई नीड योर कंसेंट। इंस्टाग्राम। हाँ सर वो है, देखो सांस मार रहा है। सांस मारा ना, फूक मारा ना सांप की तरह, तो देखो फिर। यस सर। ठीक है, सोशल। अब जैसे अभिषेक को अभी कुछ दिन में हो जाएगा उसके साथ, अभी अगर हुआ नहीं होगा तो जब वो छोड़ के जाएगी तो उसका क्या हालत होगी? वो क्लास नहीं आएगी, सोशली अनफिट। छोड़ देगा, वो क्लास छोड़ देगा, अपना कहीं भी चाय पुड़िया के दुकान पे साइड में पड़ा रहेगा, है ना, इस दुनिया ये से आपके कम साथ माया से हट नहीं जाएगा। हटेगा कि नहीं हटेगा? तुम ये खुद उनके साथ बताओ भाई। नहीं, रुको रुको। वो मेंटली बंदा फिट है, मेंटली एकदम फिट है, ठीक है, वो 3-5 करता रहेगा, ठीक है, यानी दिमाग लगाता रहेगा कि कैसे बात करे, क्या करे, कैसे हो, फिजिकली भी फिट है, बट सोसाइटी, समाज से वो ऊपर उठ चुका रहेगा, वो अपना चाय पुड़िया के दुकान पे साइड में कोने में बैठ के यही सब करता रहेगा, यानी समाज से एकदम हट चुका है ना।
यानी उसका बिहेवियर ये आपकी बात है, ठीक है भैया, ना कि मेरी। जो बिहेवियर सोशल एनिमल यानी हम लोग सोसाइटी में देखते हैं उस सब से वो एकदम हट जाएगा, ठीक है। अब उसको जो चाहिए या जिससे बात करना जो उसके लिए वो कुछ भी करेगा, यानी उसका जो बिहेवियर तुम देखोगे सोसाइटी में वो चेंज हो चुका रहेगा अचानक से। समझ में आ रहा है? हो सकता है वो बंदा डिप्रेशन में चला जाए, होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई। नहीं होता ऐसा कुछ। ऐसा होता है, होता है ना, एक्सेप्ट नहीं डिप्रेशन कर रहा में होता चला है। जाएगा। क्यों, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? बताओ। नहीं हाँ, सच बात है। कंप्लीटली एप्लीकेबल। किसके लिए? Yes. अभिषेक के लिए। अभिषेक हाँ, तो अभिषेक सौरभ भैया के लिए। उसके बाद वो हमारे राधे भैया की तरह सिगरेट और दारू वारू भी पीना शुरू करेंगे, है ना। सोसाइटी में और नाक कटेगा उनका, ठीक है। तो यानी उनका बिहेवियर जो बिल्कुल। सोसाइटी में है वो एकदम ही चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एकदम चेंज। वो कारण कुछ भी हो सकता है, वो बंदी हो सकती है या फिर समझ रहे हो वो हो सकता है। तो सोशल बिहेवियर क्या हो जाता है? पूरा चेंज। बट बंदा क्या है? मेंटली फिट और फिजिकली भी क्या है? फिट है। बट समाज में अब उसका कोई इज्जत नहीं रहा, हम लोगों के नजर में उसका कोई इज्जत नहीं है ना। क्या इज्जत है बताओ? अब वो चाय पुड़िया के दुकान पे बैठ के भर दिन यही सब करेगा तो सोचता रहेगा तो उसका कोई इज्जत रहेगा हमारे नजर में? कोई नहीं, है ना। तो वो क्या हो गया? सोशली अनफिट। वो क्या हो गया? सोशली अनफिट। जानबूझ के ये एग्जांपल दिए ताकि तुम लोग एकदम इजीली इसको ग्रास्प करो, है ना। क्योंकि ये बंदा हमारे बीच में है तो वेरी इजीली हमने समझा दिया, ठीक है। तो ये मेंटल और सोशल समझ में आ गया सबको? बोलो। यस तो क्या हम इसमें Yes, sir. डिजीज भी फिजिकल में लिख सकते हैं? क्या हम मेंटल में लिख सकते हैं कि ब्रेन इसमें ठीक से काम नहीं कर रहा हो? बताओ। यस सर। ठीक है, तो इसमें ब्रेन क्या करेगा? देखो न्यूरल फंक्शन जो है ना इसका, न्यूरल फंक्शन क्या होता है? नॉर्मल होता है न्यूरल फंक्शन। ये नहीं कि कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा जिसकी वजह से फिजिकल ये सब चीज अफेक्ट होने लगेगा, उसको डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा? अबनॉर्मल एक्ट करता है। तो फिर डिप्रेशन किसके अंडर आएगा? हाँ सोशल या सर, मेंटल? हाँ ये बताओ। क्या बोल रही हो? किसके अंडर आएगा? सोशल या फिर मेंटल? कौन सा वाला? सोशल। डिप्रेशन। डिप्रेशन इसमें डाल दो। Mental में। लो कौन है? मेरे डिप्रेशन को इसमें डाल दो। मेंटल बोल रहे हैं। सब बोलते हैं, तू है ही नहीं प्रियंका। सबको डिप्रेशन पता है ये बिहेवियर बात। ऑफ अ पर्सन, ये बात सबको पता है प्रियंका। रह तू चाय पुड़िया। वैसे अभिषेक का एग्जांपल दिया है, वाइस वर्सा भी हो सकता है ये, ठीक है। तो देखो इसमें ब्रेन क्या होता है? ब्रेन तो नॉर्मली काम करता है, ऐसा कह सकते हो। न्यूरल फंक्शन उसका डिस्टर्ब नहीं होता। क्या होता है? न्यूरल फंक्शन उसका डिस्टर्ब नहीं होता, तो कह सकते हैं कि ब्रेन नॉर्मली फंक्शन करता है। अब न्यूरल फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाता है ना तो मेंटल डिजीज कॉज करता है। अब उसका एग्जाम्पल रोहित का तुमने एग्जाम्पल लिया, वो मेंटली अनफिट था, वो बंदा मेंटली क्या था? अनफिट था। बट ये बताओ उसके अंदर कोई और दूसरा उसकी वजह से इफेक्ट देखने को मिल रहा था क्या? ये वाला या फिर ये वाला, ये वाला मेंटली रिटार्डेड नहीं, था। नहीं दिख रहा था। सर जब कोई मेंटली रिटार्ड होता है तब उसके न्यूरॉन्स में वही कोई है, गड़बड़ वही नहीं मेंटली होती। रिटार्डेड वही बंदा। और तुमको तो ये भी पता होगा कि पागल खाने से आने के बाद अपना राधा भैया भी वही हो गया था, है ना। तेरे नाम, तेरे नाम। वो नहीं राधे भैया। अरे तेरे नाम मूवी, तेरे नाम मूवी जो पागल खाने से आया था सलमान खान, याद आया? सर अब आपने आपने मेन बात नहीं तो देख, बताई नहीं। मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि सर अगर कोई मेंटली रिटार्ड होता है तो न्यूरॉन्स ढंग से काम नहीं करते क्या? उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना प्रियंका। क्या 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 ब्रेन होंगे। बस समझ जा प्रियंका। समझ गई मैं बस। तो सर मतलब जो मेंटली अनफिट होते हैं उसमें बस यही होता है कि या तो मेंटली रिटार्डेड होंगे, बस, है ना। ऐसा नहीं है। देखो हम हेल्थ का डिवीजन, हम हेल्थ का डिफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ मेंटल डिसऑर्डर डिस्कस नहीं कर रहे कि इसमें सारे डिसऑर्डर्स डालो, मैंडिबुलेंस, सिजोफ्रेनिया, मेंटल रिटार्डेशन, सब इसमें वो सब डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे ना, तो हम बताएंगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट इस पे उस पे,
सब डिस्कस करेंगे। अभी तो हम हेल्थ का डेफिनेशन बता रहे हैं ना, डिजीज तो बात ही नहीं चल रहा है। क्या डिस्कस चल रहा है? हेल्थ चल रहा है ना। तो हम ये बता रहे हैं कि मेंटल बिहेवियर हम सबको सेपरेट सेपरेट बता रहे हैं। हम इसको भी सेपरेट बताएं, हम इसको भी सेपरेट बताएं। अगर देखो इसमें मेंटल डिसऑर्डर डाल देंगे ना तो ये और ये दोनों अफेक्टेड हो जाएगा। समझ में आया कुछ? यानी हम इसको अपना सेपरेट बताएं। हम ये नहीं चाहते कि तुम इसको इसमें मिक्स कर दो, नहीं तो फिर मुझे ये लाइन हटाना पड़ेगा मेंटल डिसऑर्डर। समझ में आया कुछ? मेंटल डिसऑर्डर फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। थोड़ा भी आया समझ में? यस सर। प्रियंका, Yes, sir. रेवती, आ गया सर। यस सर। मीटिंग को ज्वाइन करो फिर, है ना, दोबारा।